इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आफताब का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी हो चुकी है। अंबेडकर अस्पताल में उसका टेस्ट कराया जाएगा। अस्पताल ले जाने की तैयारी हो चुकी है। नशे के लिए श्रद्धा से पैसे लेता था आफताब, यह भी जानकारी मिली है। और मर्डर के बाद मुंबई भी आया था आफताब। 4 बड़ी अपडेट जो कि इस वक्त आफताब के केस से जुड़ी हुई है। श्रद्धा मर्डर केस जिसमें पुलिस सच का पता लगाने के लिए लगातार सबूतों की तलाश कर रही है और नार्को से गेम ओवर हो सकता है। आफताब का सच का पता चल सकता है। वहीं नया सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। 18 अक्टूबर का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें देर रात आफताब गली में नजर आ रहा है। 18 अक्टूबर का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें आफताब एक बैग लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। आफताब छतरपुर के उसी इलाके में है जिस इलाके में उसने श्रद्धा की बेरहमी से हत्या की थी। नार्को टेस्ट से सामने ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सामने आएगा सच। बड़ा दारोमदार अब नार्को टेस्ट पर है सब कुछ। और इस बीच अलग अलग सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें देर रात आफताब जाता हुआ नजर आ रहा है। सुबह 4 बजे का यह वीडियो बताया जा रहा है। घर जाते नजर आया है आफताब। इन वीडियोस के आधार पर भी आफताब से पूछताछ की जा रही है। मुंबई का आफताब जो कि दिल्ली में छतरपुर में रहता था और वहीं उस घर में श्रद्धा की बेरहमी से हत्या की थी। पुलिस ने आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और कई सीसीटीवी फुटेज में आफताब देर रात बैग लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। सुबह 4 बजे घर जाता हुआ दिख रहा है आफताब। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी जो बातें बता रहा है उसमें कई बार पुलिस को भरमाने छकाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में उम्मीद यह की जा रही है कि नार्को टेस्ट के जरिए श्रद्धा हत्याकांड का एक एक सच सामने आ जाएगा और इसके लिए सवालों की एक बड़ी फहरिस्त भी तैयार है। इस बीच एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें घर जाता हुआ नजर आया है सुबह 4 बजे। और आफताब के नार्को टेस्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस की टीम आफताब को अस्पताल ले जा रही है। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में आफताब का नार्को टेस्ट होगा और दिल्ली पुलिस की टीम उसे अस्पताल लेकर जा रही है। एक लंबा प्रोसेस होता है नार्को टेस्ट का जिसमें एक केमिकल इंजेक्ट किया जाता है और इसके बाद जिस शख्स के शरीर में यह केमिकल इंजेक्ट किया जाता है वो सेमी कॉन्शियस हो जाता है, अर्ध बेहोशी की हालत में होता है। और ऐसे में माना यह जाता है कि आमतौर पर लोग जो झूठ बोलते हैं इस केमिकल के शरीर में आने के बाद वो झूठ नहीं बोल पाते, सच सच उनसे जो भी सवाल पूछा जाता है उसका जवाब देते हैं। और इस नार्को टेस्ट के लिए अब आफताब को ले जाया जा रहा है। आफताब ने बताया कि किस तरह उसने बेरहमी से हत्या कर दी थी झगड़े के दौरान और उसके बाद शव के टुकड़े किए थे। लेकिन जो भी उसने कबूलनामा किया है उसे कोर्ट में साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत पड़ेगी। अभी तक कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार नहीं मिला है। श्रद्धा की खोपड़ी का हिस्सा अभी तक पुख्ता तौर पर नहीं मिला है। और ऐसे में आफताब सच बोल रहा है या गुमराह कर रहा है इसका पता चल जाएगा नार्को टेस्ट के बाद। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में आफताब का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। इस दौरान एफएसएल की टीम के भी वहां मौजूद रहने की खबर है। नार्को टेस्ट के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है। कई बड़े केसेस में नार्को टेस्ट का इस्तेमाल किया गया था, चाहे मुंबई हमले का आरोपी कसाब हो। संवाददाता प्रमोद शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, नार्को टेस्ट के लिए ले जा रही है पुलिस, अंबेडकर अस्पताल में होगा नार्को टेस्ट। बिल्कुल चंदन, सबसे पहले हम आपको बता दें आज आफताब का नार्को टेस्ट नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ जो असिस्टेंट डायरेक्टर है एफएसएल के संजीव कुमार गुप्ता वो हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है और किस तरीके से उसे करने से पहले पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और क्या आज नार्को टेस्ट होगा ये हम जानते हैं। संजीव जी, आज नार्को टेस्ट होगा आफताब का या नहीं होगा ये दर्शक जानना चाहते हैं। आज ये टेस्ट नहीं हो रहा है। आज जो नार्को टेस्ट हो रहा है किसी अन्य केस में किया जा रहा है। सर, तो आज ये जो नार्को टेस्ट होगा इसके लिए पुलिस ने आपसे संपर्क साधा होगा ये श्रद्धा मर्डर केस में, और इसका नार्को टेस्ट कितने लगता है और क्या वो पैरामीटर्स होते हैं जिनको पूरा करना पड़ता है? नार्को टेस्ट की रिक्वेस्ट दिल्ली पुलिस से हमें आई है और हमारे जो डायरेक्टर मैडम है
दीपा वर्मा जी, उन्होंने इस केस को प्रायोरिटी पे ले लिया है और जल्दी से करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसी के अंतर्गत अभी 2-3 दिन से इस पे हमारी एफएसएल ने काम शुरू कर दिया है और जल्दी ही नार्को टेस्ट की हम डेट दे दी जाएगी। सर, क्या आपको लगता है 6 महीने पुराना इस मर्डर केस में नार्को टेस्ट के जरिए सबूत मिल सकते हैं, कुछ ऐसी जानकारी जुटाई जा सकती है जिससे कि जो है एक डायरेक्शन इसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मिल जाए? हाँ, बिल्कुल। सच्चाई जानने का नार्को टेस्ट एक तरीका है। क्रिमिनल के माइंड में जो भी सच छिपा है उसको निकालने के लिए। प्रमोद, आप उनसे ये पूछें कि क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से किया जाता है, अगर कोई मशीन हो तो दिखा सकें। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ पुलिस साहब भी हैं जो कि नार्को टेस्ट जो होता है उनके हेड है। सर, ये बताइए, नार्को टेस्ट करने में किसी भी एक्यूज्ड का जिसने अपना कंसेंट दे दिया हो, कोर्ट से परमिशन मिल गई हो, दिन का वक्त मिलता है और कौन कौन से वो पहले टेस्ट होते हैं जिन्हें फुलफिल किया जाता है और एक नार्को टेस्ट से क्या हासिल होता है? कोर्ट में तो ये एडमिसिबल है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। नार्को टेस्ट करने से पहले हम पॉलीग्राफ जो करते हैं उसका, ताकि जो भी उसके अंदर वो अगर कुछ इंफॉर्मेशन कन्फाइंड कर रहा है उस चीज को, तो हम वो नार्को में हमें वो हेल्प मिलती है उसको निकालने में। जहां जहां वो झूठ बोल रहा है, जहां जहां जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है माइंड के अंदर, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिर नार्को हेल्प करता है। सर, और पॉलीग्राफ टेस्ट के अलावा और भी कुछ होता है, ब्रेन, और नार्को टेस्ट तक कितने दिन में पहुंचा जाता है? कितने दिन की प्रक्रिया है? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते? नहीं, इसको हम 1 हफ्ते में भी कर सकते हैं पहले, लेकिन पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन मस्ट है। उसको प्रोटोकॉल कि हम उसको पहले पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन करते, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन वो कन्फाइंड कर रहा है तो उसमें हम देख सके कि वो कहाँ इंफॉर्मेशन कन्फाइंड कर रहा है, तो उसके बाद उसको नार्को में हम निकाल सकते हैं उससे। सर, कितने लोग मौजूद होते हैं और क्या एक्सपर्ट्स होते हैं? डॉक्टर्स की टीम होती है? एफएसएल की अपनी लैब एफएसएल की इसी बिल्डिंग में है या फिर अंबेडकर हॉस्पिटल में एफएसएल ने बनवाई है? ये एफएसएल ने नहीं बनवाई है, ये नार्को टेस्ट जो होता है ये ओटी में होता है। और इसमें एक्चुअली क्या होता है, प्रोसेस ये होता है कि उसको एनेस्थीसिया देके उसको एक ट्रांसलेट में ले जाते हैं। तो ट्रांसलेट में ले जाके, और ये एनेस्थीसियस की प्रेजेंस में होता है, डॉक्टर्स की टीम होती है और हमारे साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि वो प्रेजेंट होते हैं। सर, क्वेश्चन जो है वो जो आईयू होता है केस का, वो बता देते हैं कि ये क्वेश्चन पूछने हैं, और क्या आईयू की प्रेजेंस वहाँ मस्ट होती है? आईयू की प्रेजेंस बाहर तो वेट कर सकता है, लेकिन मस्ट नहीं होती है। वीडियोग्राफी होती है जो ना, इसका प्रोसेस का पूरा वीडियोग्राफी होती है। सर, ये बताया, बस आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्या आफ्ताब को एफएस इस लैब में भी लेकर आया जाएगा या से सीधा उसे जो है, आज अगर हम बात करें पेश करने की, उसको अम्बेडकर हॉस्पिटल ले जाके उसके कुछ बॉडी चेकअप होते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट वगैरह भी हो सकते हैं? तो उसका पहले मेडिकल जब डॉक्टर ओके करेगा कि वो कम्प्लीटली ओके है, तब टेस्ट होता है आगे, और उसके बॉडी के सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, उसके हार्ट क्या है, बीपी, वो बाकी सारी चीजें देखी जाती है। जब की रिपोर्ट आ जाती है कि वो बिल्कुल नार्को टेस्ट होता है। बिल्कुल चंदन, जिस तरीके से बता रहे हैं जो एक्सपर्ट हैं नार्को टेस्ट, वक्त लगे होते हैं उनको किया जाता है। और तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी अपडेट। आपको बता दें कि आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट नहीं हो पाएगा। नार्को टेस्ट जिसके ऊपर अब इस केस का काफी हद तक दारोमदार है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आफ्ताब एक बहुत ही तेज तर्रार शख्स है जो कि पुलिस को अलग अलग बयान देकर गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा हो सकता है। और ऐसे में वो जो बातें पुलिस को बता रहा है उसकी सच्चाई जानने के लिए नार्को टेस्ट एक कारगर तरीका हो सकता है। लेकिन नार्को टेस्ट आज नहीं हो पाएगा, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नार्को टेस्ट से पहले कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, मेडिकल चेकअप होता है और इसमें सारी बातें होती हैं और इस प्रक्रिया में वक्त लगता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद हैं, जिनके साथ एफएसएल के वरिष्ठ अधिकारी हैं जो कि नार्को टेस्ट को अंजाम देते हैं। प्रमोद, आप पता करने की कोशिश करें कि क्या नार्को टेस्ट में कोई अगर बहुत शातिर शख्स है तो क्या वो चकमा दे सकता है पूरी जो प्रक्रिया होती है, या फिर इसमें कोई तरीका नहीं है कि बच सके, सच ही बोलता है आदमी? एक्यूरेसी लेवल क्या होता है?
बिल्कुल। देखिए चंदन, नार्को टेस्ट का जो है कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होता, लेकिन इससे एक दिशा जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मिल जाती है, क्योंकि जिस तरीके से टेस्ट किया जाता है, इस टेस्ट के पीछे का मकसद ही ये होता है कि जो भी जो अपराधी है उसके दिमाग में क्या छुपा हुआ है उसे बाहर निकालना होता है। और ऐसी इस टेस्ट के जरिए ही वो सारी चीजें जानकारी निकल के आती है, जिसे बदमाश जब लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिल जाती है। जी ठीक है प्रमोद, तकनीकी दिक्कत आ रही है, हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। तो आज नार्को टेस्ट नहीं हो पाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज आफताब का नार्को टेस्ट नहीं हो पाएगा। किसी दूसरे केस में नार्को टेस्ट आज होना है। आज आफताब का नार्को टेस्ट नहीं हो पाएगा। इसमें वक्त लगता है, इसके लिए बाकायदा पहले टेस्ट होते हैं और पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जाता है। तमाम तरह की पूरी प्रक्रिया होती है। और हमारे साथ डॉक्टर निमेश जी देसाई जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ मनोचिकित्सक और पूर्व निदेशक IHBAS इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज के हैं। देसाई जी, अगर बात की जाए आज नार्को टेस्ट की, नार्को टेस्ट आज जरूर नहीं हो पाएगा, लेकिन इस पूरे मामले का, श्रद्धा मर्डर केस का दारोमदार अब नार्को टेस्ट के ऊपर टिका हुआ है। हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या होता है ये टेस्ट। 2-3 मुद्दे हैं भाई। एक तो ये कि ये जो नार्को टेस्ट हम आम भाषा में कहते हैं वो एक मेडिकल प्रोसीजर है जी। तो जैसे बाकी ऑपरेशन के वक्त, सर्जरी के वक्त एनेस्थेसिया असेसमेंट होता है, वैसे असेसमेंट होता है कि व्यक्ति की बॉडी सिस्टम उस ड्रग को, उस रासायनिक पदार्थ को झेल पाएगी और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। प्रोसीजर के दौरान भी एनेस्थेसियोलॉजी के डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं कि अगर रेयर कंडीशंस में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसको देखभाल कर सके, व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो। एक तो ये मुद्दा हुआ। तो संभव है कि कुछ मेडिकल असेसमेंट पूरी हो नहीं पाई है। दूसरी बात यह है कि नार्को एनालिसिस या यूज ऑफ थायोपेंटोन जो पदार्थ है जी, वो 2 प्रकार से यूज होता है। एक तो हमारी साइकेट्री मेंटल प्रैक्टिस में होता है, कभी कभार मानसिक रोगियों की मदद करने के लिए जी, वो तो क्लिनिकल थेरेप्यूटिक यूज हुआ। ठीक है। ये हुआ क्रिमिनोलॉजी में यूज, अगर व्यक्ति जानबूझ के कोई बातें छुपा रहा है तो उसे इस रासायनिक पदार्थ के द्वारा मालूम किया जा सकता है काफी हद तक। ठीक है। देसाई साहब, एक बड़ा सवाल, जिस तरह से आफताब ने इस पूरे हत्याकांड के बाद शव को ठिकाने लगाने की साजिश की, पूरी प्लानिंग की, कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसने जो पुलिस की कस्टडी में वो जाएगा तो उसके बाद रिमांड को किस तरह से काटना है, इसकी भी प्लानिंग की होगी। बहुत ही शातिर शख्स है। क्या नार्को टेस्ट की पहले से कोई प्लानिंग हो सकती है, पहले से चकमा देने का कोई तरीका? जरूर। अगर व्यक्ति बहुत निर्धार करे और ऐसी पर्सनालिटी का हो तो जरूरी नहीं कि हम सारा कुछ मालूम कर ही पाए उस रासायनिक पदार्थ के द्वारा। तो जैसे मैंने पहले कहा, मॉडरेट टू हाई सक्सेस रेट हो सकता है, लेकिन हाँ कुछ व्यक्ति ऐसे रहे इतिहास में जो अपने मनोबल से उन चीजों को भी छुपा पाए जो वो नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन रासायनिक पदार्थ का असर जरूर होता है काफी हद तक। जी ठीक है। इसके अलावा ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसके लिए मंजूरी ली जाती है जिसके ऊपर नार्को टेस्ट करना है, क्या ये खतरनाक भी होता है, जान के लिए भी खतरनाक होता है? बहुत रेयर केसेस में हो सकता है। जैसे मैंने कहा, फिर कहूं, जैसे ऑपरेशन के दौरान, सर्जरी के दौरान जो एनेस्थेसिया दिया जाता है वही सारे प्रोसीजर्स इस दौरान भी होंगे, क्योंकि ये जो रासायनिक पदार्थ है थायोपेंटोन वो ब्रेन पे असर करेगा और उस दौरान कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। इसलिए बार बार कहा जाए कि मेडिकल प्रोसीजर है जो मेडिकल सुपरविजन में होगा। जी डॉक्टर देसाई, हम लगातार आफताब केस को लेकर आपसे बात करते रहे हैं। अगर एज अ पर्सन बताएं, जिस शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर के 35 टुकड़े किए हो, बड़े इत्मीनान से उसी घर में रहता रहा हो, धीरे धीरे डिस्पोज ऑफ करता रहा हो, एज अ पर्सन वो किस तरह का है, किस तरह की मानसिकता का है? देखिए, यही जटिल समस्या है। हम सबको सामाजिक और मानसिक रूप से व्यक्ति विशेष के रूप में बहुत ही शॉकिंग लगेगा, लेकिन जो विज्ञान है मेंटल हेल्थ का, क्रिमिनोलॉजी का और ज्यूरिस्प्रूडेंस का, उसमें ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दशकों से, सदियों से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जैसे हम बार बार कह रहे हैं, जो साइकोपैथिक क्रिमिनल पर्सनालिटी है उसके जो जज्बात हैं वो बिल्कुल कोल्ड इंडिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल कैलकुलेटेड, अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ऐसा व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये जो पर्सनालिटी प्रोफाइल है वो बिल्कुल अलग है हमारी आम सोच से। जी
बिल्कुल आम शख्स नहीं है आफताब, बहुत ही क्रूर, बहुत ही बेरहम और बहुत ही मजबूत दिमाग का यह शख्स है जिसने कि सोची समझी साजिश के तहत पहले श्रद्धा को मारा और उसके बाद बड़े ही इत्मीनान से उसके शव के टुकड़े किए, शव के साथ रहता रहा और आराम से वक्त लेकर के शव को ठिकाने भी लगाता रहा। और आफताब का नार्को टेस्ट आज होने की उम्मीद थी, लेकिन आज नार्को टेस्ट नहीं हो पाएगा। इस बीच बड़ी खबर यह आई कि नशे के लिए श्रद्धा से पैसे लेता था और श्रद्धा जब अपने पैसे मांगती थी वापस तो उसके साथ मारपीट करता था आफताब। वो पैसे जो श्रद्धा को अपनी मां के मौत के बाद इंश्योरेंस के नॉमिनेशन से मिले थे, वो पैसे भी इसने नशे के लिए ले लिए थे और मर्डर करने के बाद मुंबई का दौरा भी किया था। और ऐसे में वो सवाल जिनके जवाब जानने की कोशिश नार्को टेस्ट में होगी, वो हम आपके सामने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अहम सवाल, क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ था? झगड़ा किस बात पर हुआ था? इसके साथ साथ कमरे में क्या हुआ था? ये तमाम बातें जो आफताब ने पहले बताई हैं उसको वेरीफाई किया जाएगा। श्रद्धा की हत्या घर में कहां की थी, किस जगह, और क्या कत्ल में आफताब के साथ कोई और भी शामिल था? श्रद्धा की हत्या के बाद उसने क्या किया? ये तमाम सवालों की एक फहरिस्त है। लगभग 50 सवाल हैं जिनके जवाब लेना चाहेगी पुलिस। हमारे साथ संजीव देसवाल जुड़ चुके हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव हैं जाने माने। देसवाल साहब, लगातार ये बात हो रही है कि आफताब सामान्य शख्स नहीं है, एक बहुत ही बेरहम शख्स है और मजबूत इच्छा शक्ति का है। सवाल यह है कि क्या नार्को टेस्ट को चकमा देने के लिए भी कोई तरीका निकाला जा सकता है या फिर ये बिल्कुल पूरी तरह से फुल प्रूफ होता है? ठीक है, देसवाल साहब से हम संपर्क करेंगे दोबारा, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। आज आपको बता दें कि आज नार्को टेस्ट नहीं हो पाएगा तकनीकी वजहों से। इस बीच अब यह माना जा रहा है कि रिमांड की अवधि और बढ़ाने की गुजारिश पुलिस अदालत से कर सकती है। संजीव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। जी संजीव देसवाल साहब, क्या नार्को टेस्ट पूरी तरह से प्रूफ होता है या फिर कोई अगर बहुत शातिर शख्स है तो वो नार्को टेस्ट को चकमा भी दे सकता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि नार्को टेस्ट को चकमा दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत हार्ड कोर क्रिमिनल होना पड़ता है। बहुत कहते हैं उसका पुराना कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर आदमी कहते हैं नार्को टेस्ट को वो रूल कर देगा, क्योंकि नार्को टेस्ट के अंदर सबसे बड़ी बात है कि जो सीरम दिया जाता है उसकी वजह से उसका जो कॉन्शियस माइंड है वो बहुत वीक हो जाता है, और कॉन्शियस माइंड वीक होने की वजह से उसके अंदर कोई ऐसी कहते हैं पावर्स ही रहती जिससे कि वो ये कर सके कि उसे कहाँ मिसगाइड करना है, किस झूठ को छुपाना है, किस सच को बोलना है। तो इसलिए उससे जो क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं उसके आंसर 99.9% सही आते हैं जो उसके कॉन्शियस माइंड के अंदर है। लेकिन मुझे बार बार इस नार्को टेस्ट में एक माइनस पॉइंट ये लगता है कि अगर मान लीजिए कि उसके कॉन्शियस माइंड में यही है कि उसने जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो डिस्पोज किए जंगल में, तो कॉन्शियस माइंड में हो या अनकॉन्शियस माइंड में हो या वो नार्को टेस्ट के कहते हैं जो उसके अंदर जो सीरम डाला गया उसकी वजह से वो बोलेगा तो वही कि उसने जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो डिस्पोज किए जंगल में। तो जंगल में तो ऑलरेडी हम लोग पिछले 10 दिन से ढूंढ रहे हैं और अभी तक हमें जो पार्ट्स मिले हैं हम ये नहीं कह सकते कि वो श्रद्धा से ही जुड़े हुए हैं। जी ठीक है, इस मामले में और कई बड़ी अपडेट्स हैं, अपने दर्शकों को हम बताते रहेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।